वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे अपने अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज वाला लेक्चर मैंने लाइव आपका नहीं लिया था, ड्यू टू सम इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया था। मदर की तबीयत खराब है, इस वजह से मैं आपका ये वाला लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब हमारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक टॉपिक पेंडिंग है, इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। मयूरविहार वाले बच्चों ने वो टॉपिक एक क्लास में करा हुआ है, लेकिन उसके आगे के जो एडवांस क्वेश्चन है वो नहीं करे। तो मैं पहले ही सब बच्चों से कह रहा हूँ, ये टॉपिक आखिरी टॉपिक है, ईज़ी है लेकिन थोड़ा-सा लंबा है। तो सब बच्चे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से करेंगे और जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है, देन आपके मंडे से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको शुरू करते हैं। अपनी-अपनी स्क्रीन्स पे आप ध्यान देंगे। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर अब आई होप आपको वेबकैम भी नज़र आ रहा होगा और साथ में आपको जो मेरी आईपैड की स्क्रीन है, वो भी नज़र आ रही होगी, राइट? तो टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया, सब बच्चे ध्यान देंगे। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। और ये पास्ट एडजस्टमेंट जो टॉपिक है बहुत ईज़ी टॉपिक है। ईज़ी कब? जब आपने इससे पहले के टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से करे हुए हैं तो। तो सब बच्चे मेरे साथ-साथ पहले नोट्स लिखेंगे। जिन बच्चों ने कर लिया बेटा वो भी साथ-साथ करें। मैं चाहता हूँ ये आखिरी टॉपिक के अंदर आपका बिल्कुल ब्लंडर ना हो। तो सारे बच्चे मेरे साथ-साथ करेंगे इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो सब बच्चे पहले नोट्स लिखेंगे इसके बारे में। आइए ज़रा शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना पास्ट एडजस्टमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारी ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? ओके? चलें। लिखेंगे हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। मीनिंग ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब है एरर्स और ओमिशंस हैं। सर एरर ओमिशंस ये क्या हो गया? एरर ओमिशंस तो इंग्लिश में आते थे, यहाँ पे कैसे आ गए? एरर ओमिशंस अकर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। बेटे अगर पार्टनरशिप के मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं और उस फाइनल अकाउंट्स के अंदर बनाते वक्त फिर से कुछ गलतियां हो गई, कुछ भूल हो गई। याद रखना, एरर्स का मतलब क्या होता है? गलतियां, कि हमसे कुछ गलतियां हो गई। और ओमिशंस का मतलब क्या होता है? कि मैं कोई चीज भूल गया। कोई चीज भूल जाना, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो कहने का मतलब है हमसे कुछ गलती हो गई या हम कोई चीज भूल गए, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं कि हमें पास एडजस्टमेंट्स के अंदर काउंट करना है। तो होगा ये रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ दीज आइटम्स शुड बी मेड। इन आइटम्स की रेक्टिफिकेशन हमें मेड करके चलनी चाहिए। एंड सच रेक्टिफिकेशन सच रेक्टिफिकेशन इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। तो पार्टनरशिप के अकाउंट बनाते वक्त हमसे जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ठीक करना हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब आप कहेंगे सर गलतियां किस प्रकार की हो सकती हैं? कई प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए मेरे को प्रॉफिट बांटने के लिए कोई रेशियो नहीं दी थी। अब आपने पढ़ा है कि जब प्रॉफिट बांटने के लिए कोई रेशियो नहीं होती तो प्रॉफिट इक्वली बंटता है। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने उसको इक्वली बांटने की बजाय 5:3:2 में बांट दिया। गलती हो गई। दूसरा एग्जांपल, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पर हमने नहीं करा, हम भूल गए। तो ये ओमिशंस हो गए। तो ऐसा पॉसिबल है कि पार्टनरशिप के खाते बनते वक्त कुछ गलतियां हो जाए, कुछ भूल हो जाए। हमें क्या करना है? उन गलतियों को, उन भूल को ठीक करना है। और उनको ठीक करने को ही हम नाम क्या दे देते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा? सब बच्चे बेटा साइड बाय साइड नोट्स लिखना। क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे रूल्स टू बी फॉलोड। रूल्स टू बी फॉलोड। क्या क्या रूल्स हमें जो है फॉलो करने हैं? यहां पे काम करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होना जरूरी है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कौन कौन से रूल्स हम लोग जो है वो फॉलो करेंगे? रूल्स टू बी फॉलोड, जिसमें आप लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, इफ एनीथिंग इफ एनीथिंग इज पेड टू अ पार्टनर। इफ एनीथिंग इज पेड टू अ पार्टनर मतलब आपने पार्टनर को कुछ पे किया, देन देन
पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। क्या लिखा है मैंने, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा अगर कोई भी चीज पे करी है पार्टनर को तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। ये आपका रूल नंबर 1 है। ठीक है सर, हम क्या क्या चीजें पे करते हैं पार्टनर को? तो सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, हम पार्टनर को कमीशन देते हैं। अब ये सब बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं P&L एप्रोप्रिएशन में। हम पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देते हैं। तो जो भी चीज हम अगर पार्टनर को दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज मैं पार्टनर को पे कर रहा हूं उस टाइम पे मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये मेरा रूल है। ठीक है, रूल नंबर 2, दिस इज माय रूल नंबर 1। अब मैं चल रहा हूं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, आपको ये रूल ध्यान होने चाहिए, टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। रूल नंबर 2 है, इफ एनीथिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर, if anything received from the partner or anything is taken back from the partner, anything is taken back from the partner, पार्टनर से हमने कुछ रिसीव करा या पार्टनर से कुछ वापस ले लिया। तो लॉजिक पढ़िए, कोई भी चीज पार्टनर से रिसीव करी या पार्टनर से वापस ले ली, ऐसे केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। ऐसे केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करके चलेंगे। ठीक है जी, जब पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर कैपिटल को क्रेडिट करो, जब पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करो। सर, हम पार्टनर से क्या क्या चीजें लेते हैं? बेटा, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं या फिर लॉस का शेयर लेते हैं। प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को दिया जाता है, लॉस होता है तो पार्टनर से लॉस लिया जाता है। उनसे कहा जाता है भाई बिजनेस में पैसा लेकर आओ, लॉस हो गया है तो आप घर से पैसा लेकर आइए, तो पार्टनर पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या है? बड़ा सिंपल सा, अगर आपका पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो फर्म डेबिट होगा, या ये कह लीजिए अगर आपका पार्टनर कैपिटल डेबिट हुआ है तो फर्म क्रेडिट होगा। सर, ये क्या चीज है? बड़ी सीधी सी बात है, फर्म और पार्टनर्स अपोजिट दिशा में चलते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका एग्जांपल बताता हूं। देखिए, ऐसा है, हमारे फर्म ने हमारे पार्टनर्स को, मान लीजिए बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। आप पढ़ते भी हैं कि नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आप फर्म की नजरों से सोचो, फर्म ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो फर्म के लिए ये चीज क्या है? एक एक्सपेंस है। जबकि अगर आप पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इसलिए पार्टनर के लिए ये चीज क्या है? इनकम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई चीज फर्म का खर्चा है तो वो पार्टनर की इनकम होगी, या आप ये कह लो कि कोई पार्टनर का खर्चा है तो वो फर्म की इनकम होगी। एग्जांपल, पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करा फर्म को। अब अगर फर्म को मिल रहा है तो फर्म की इनकम हो गई, लेकिन अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर खर्चा हो गया। देन इट मींस कि फर्म और पार्टनर अपोजिट दिशा में चलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर पार्टनर क्रेडिट हुआ है तो फर्म डेबिट हो जाएगा, पार्टनर डेबिट हुआ है तो फर्म क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज माय रूल नंबर 3। सो फार आपने 3 रूल पढ़े हैं। पहला रूल, पार्टनर को कुछ दिया तो पार्टनर को क्रेडिट करो, पार्टनर से कुछ लिया तो पार्टनर को डेबिट करो, पार्टनर क्रेडिट तो फर्म डेबिट, और अगर पार्टनर डेबिट तो फिर फर्म क्रेडिट हो जाएगा, और अपोजिट कि अगर पार्टनर क्रेडिट है तो फिर फर्म डेबिट होगा। आखिरी रूल, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर फर्म का क्रेडिट ज्यादा है फर्म के डेबिट से, देयरफॉर ये हमारी प्रॉफिट है। ठीक है, अगर गलती से फर्म का क्रेडिट ज्यादा आ जाए फर्म के डेबिट से तो हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट है। एंड अगर प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट इट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स। सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट होगा तो हमें उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि फर्म का डेबिट ज्यादा है फर्म के क्रेडिट से, उल्टा हो जाए। पहले हमने पढ़ा कि फर्म का क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट था,
अगर फर्म का डेबिट ज्यादा हो जाता है क्रेडिट से, तो ये जो केस है ये मेरा है लॉस केस। अगर लॉस केस है तो ये हमें पार्टनर से लेना होगा, टू बी टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये हमें पार्टनर से लेना होगा, राइट। तो बड़े सीधे सीधे से 4 रूल हैं। मैं चाहता हूं आप इन चारों रूल को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लें अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले। ये हमारे 4 रूल्स हैं, ठीक है। इन रूल्स को जरा मैं आपको पहले जो है एक बार वो बता दूं। देखें, रूल नंबर 1 हमारे पास जो है वो ये है कि पार्टनर को कुछ दिया तो पार्टनर को क्रेडिट करो। रूल नंबर 2, पार्टनर से कुछ लिया तो पार्टनर को डेबिट करो। रूल नंबर 3 अपोजिट, पार्टनर क्रेडिट है तो फर्म डेबिट है, अगर फर्म डेबिट है तो पार्टनर क्रेडिट, राइट। इसके अलावा रूल नंबर 4 जो कि मैंने आपको आखिरी में बताया अभी, कि अगर फर्म की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है फर्म की डेबिट साइड से, तो ये प्रॉफिट होता है। अगर फर्म की डेबिट साइड ज्यादा आ गई, क्रेडिट साइड कम आ गई, तो फिर आप कह दोगे कि आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लॉस होगा तो पार्टनर से ले लेना, सिंपल। सर हमने जो ये इतने रूल्स पढ़े हैं ये यूज कैसे होंगे, तो मैं इनके ऊपर कुछ चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान से जरा सब बच्चे मेरी बातों को फिर से सुनेंगे और हम उसको लेके जो है आगे चलेंगे, ठीक है। मेरी बात को समझे बेटा, ऐसा होता है हमारा जो अकाउंटेंट है ना, वो जब अपने खाते बना रहा होता है तो गलतियां होना बहुत लाजमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां हमेशा होंगी, लेकिन आपको जो पेपर में सवाल दिया जाता है उसके अंदर ना जानबूझ के कुछ ना कुछ गलतियां दे दी जाती हैं। आपने उन गलतियों को ठीक करके दिखाना है, और गलतियां ठीक करने के लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि आप रेक्टिफिकेशन की एक एंट्री पास करते हो। तो सारा जो हमें गेम खेलना है वो क्यों खेलना है कि हमें वो एक एंट्री पता चले कि रेक्टिफिकेशन की क्या पास होगी। अगर आपको वो एंट्री समझ में आ गई तो इसका मतलब आपका काम बन गया। तो मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से उठाऊंगा और उसको ऊपर लेते हुए जाऊंगा। आप सभी बच्चे अपना फुल कंसंट्रेशन यहां पे रखेंगे, ठीक है। हम लोग अपने बेसिक एग्जांपल से शुरू करके आगे तक जाएंगे। देखें, एग्जांपल नंबर 1 में सबसे पहले आपके पास लेके चल रहा हूं। मैं अभी बुक का एग्जांपल कोई नहीं उठा रहा, वो मैं आपको करने को दूंगा। पहले यहां पे देखेंगे एग्जांपल नंबर 1। बेटे मैंने आपसे कहा XYZ पार्टनर्स हैं इन 3:2:1, राइट। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹60,000। नेट प्रॉफिट फर्म का क्या है, 60,000। ध्यान से सुनना मेरी बात को। दिस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, दिस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम, हमने ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया इन इक्वल रेशियो, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या आपको मेरा सवाल समझ में आया? अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप उसको इजीली कर पाओगे, पर अगर सवाल ही नहीं समझ में आया तो करने का कोई मजा नहीं है। 3 पार्टनर है, उनकी रेशियो 3:1 है। कायदे से देखा जाए तो ये जो नेट प्रॉफिट है 60,000 का, ये इस रेशियो में बंटना चाहिए था, क्योंकि अगर उनकी रेशियो दे रखी है तो मुझे उसमें बांटना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हमने इस प्रॉफिट को इस रेशियो में नहीं बांटा, हमने इस प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांट दिया। इसका मतलब समझे आप कि इसने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। गलती क्या हुई है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लिख रहा हूं, आपने लिखना नहीं है। गलती क्या हुई है, बटा 1:1:1 में। करना क्या चाहिए था, मन के अंदर ये सवाल आना चाहिए, अंदर से फील आनी चाहिए, करना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए था, बांटना था, बांटना था इन 3:2:1। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो फिर करने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लॉजिक समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मैं आपसे स्टार्टिंग से डे 1 से कह रहा हूं, इंटरप्रिटेशन मैटर्स। अगर आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बिल्कुल बाय हाथ का खेल है बेटा। मेहनत इसी चीज पे करनी है, इंटरप्रिटेशन आ जाए। इन लोगों ने इस नेट प्रॉफिट को गलती से 1:1 में बांट दिया, जबकि बांटना किसमें चाहिए था, बांटना था 3:1। ठीक कैसे करूंगा मैं आपसे पूछता हूं, तो मैं यहां पे लिखता हूं रेक्टिफिकेशन। ठीक कैसे करना चाहिए, तो सोचो। जो मैंने इनको 1:1:1 में बांटा, मतलब गलती से ये जो बांट दिया, ये मुझे इनसे वापस लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए। क्यों वापस लेना चाहिए, क्योंकि मैं इनको कॉल करूंगा, मैं कहूंगा भाई देखो XYZ, गलती से ना मैंने तुम्हें प्रॉफिट इक्वली बांट दिया है, तो तुम अपना प्रॉफिट वापस करो। तो सबसे पहला स्टेप है मैं इनका प्रॉफिट इनसे वापस ले लूं। एंड देन सेकंड स्टेप, मुझे जिस रेशियो में देना चाहिए उसमें दे दूंगा, जिस रेशियो में देना चाहिए उसमें दे दूंगा। किस रेशियो में देना चाहिए,
3 to 1 में, उसमें दे दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही काम मैं आपको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करके दिखा रहा हूं। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो आपको वो भी बिल्कुल इजीली समझ में आएगा कैसे करना है। इसके लिए आप एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां से चालू हो रहा है और फॉर्मेट क्या होगा, आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। लो जी, हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होती है, गलतियां ठीक कैसे होती है। तो स्टेटमेंट आपकी कुछ वो इस रूप में बनेगी। सब बच्चे फॉर्मेट जरा ध्यान से देखेंगे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड और एक कॉलम और बनेगा। ये मेरे कॉलम होंगे जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, और आखिरी कॉलम बनाना है हमेशा फर्म का। ध्यान रखें, फर्म का लास्ट कॉलम बनेगा, फर्म का कॉलम बनाना ही बनाना है। अगर आप ये सोचे फर्म के कॉलम को बिना बनाए हमारा काम हो जाएगा, नहीं जी, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर कॉलम के अंदर एक तरफ आएगा डेबिट, एक तरफ क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो ये आपका एक्यूरेट फॉर्मेट है। मैं इस फॉर्मेट को बायफरकेट करने के लिए लोजी डेबिट क्रेडिट को भी अलग अलग कर देता हूं। अब मैंने आपसे क्या कहा, 60,000 का प्रॉफिट हमने इक्वली बांट दिया, तो सबसे पहले उसको वापस लो। तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, 60,000 नेट प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, टू बी टेकन बैक। बच्चे कहते हैं सर ये वापस क्यों ले रहे हैं, अरे भाई गलती से बांट दिया। तो पार्टनर को बोलो कि भाई हमारा प्रॉफिट हमें वापस करो। और याद करो, मैंने आपको रूल्स लिखवा रखे हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। मैंने आपको 4 रूल लिखवा रखे हैं, इन चारों रूल का यूज करना है। जिसमें रूल नंबर 2 ये था कि अगर पार्टनर से कुछ वापस लेते हैं तो पार्टनर को डेबिट करते हैं। दिखाऊं आपको, ये पढ़ो जरा यहां पे, रूल नंबर 2 कि अगर कोई भी चीज रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम पार्टनर या पार्टनर से टेक बैक कर रहे हैं तो पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट। इसी रूल को मैं यहां पे लगाऊंगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं 60,000 का नेट प्रॉफिट इनको 1:1:1 में दे चुका था, अब मैं इनसे वापस ले रहा हूं, तो कितना कितना वापस लूंगा, एक्स से 20, वाई से भी 20, जेड से भी 20, क्योंकि 1:1:1 में 60 बटेगा कितना आएगा, 20 20 20। और मैं ये इनसे वापस ले रहा हूं, इसलिए ये क्या हो गए, तीनों के तीनों डेबिट हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसके अलावा मैंने आपको एक रूल नंबर 3 लिखवाया था कि अगर पार्टनर डेबिट होते हैं तो फर्म क्रेडिट होगा। तो मुझे बताओ, अगर 20 20 20 तीनों मिला के, 20 20 20 तीनों मिला के 60,000 रुपए डेबिट हो रहे हैं, तो फर्म में भी 60,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर और फर्म अपोजिट दिशा में चलते हैं। अगर पार्टनर डेबिट होगा तो फर्म क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज माई स्टेप 1। मैंने अभी तक क्या करा है, मैंने जो उनको गलती से प्रॉफिट दे दिया था मैंने वो उनसे वापस ले लिया, तो मेरा पहला स्टेप हो चुका है। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ चल रहा हूं, जो देना चाहिए था वो दे दूंगा। तो मुझे बताओ मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, मैं यहां पे लिखता हूं 60,000 का नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं उनको ये चीज दे रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, कौन सी रेशियो में, 3:1 में। भाई इस रेशियो में देना था तो इसमें दे दूंगा। और रूल क्या था, रूल था रूल नंबर 1 कि अगर पार्टनर को कुछ देते हैं तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो मुझे बताओ, 60,000 का प्रॉफिट अगर 3:1 में बटेगा तो कितना आएगा, आप इसको निकालेंगे। मैं यहाँ पे निकाल देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है पर आप इसको निकाल लेना। 60,000 को अगर मैं 3:1 में बांटूंगा, ये मेरे पे बट के आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पे जो वैल्यू बट के आएगी, ये बट के आएगी, सबसे पहले अपने पास आ जाएगा 30 20 10, मेरे ख्याल से ये बट के आएगा। तो पहले वाले पार्टनर को मैं 30 दूंगा, दूसरे वाले पार्टनर को मैं 20 दूंगा, तीसरे वाले पार्टनर को मैं 10 दूंगा। सर आपने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि पार्टनर को जब भी कुछ देते हैं तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। सर अगर पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो फर्म तो डेबिट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, फर्म डेबिट हो जाए। तो हमने दोनों चीजें अपनी सॉल्व कर दी। हमने अभी तक क्या करा, जो गलती हुई थी वो वापस ले लिया, जो देना था वो दे दिया। मेरा क्वेश्चन यहां तक आके जो है वो निपट चुका है। 60,000 का प्रॉफिट इनमें गलती से बढ़ गया था, वो छीन लिया, इसलिए वो क्या करा, डेबिट करा। जो देना था वो दे दिया, इसलिए क्या करा, क्रेडिट करा। पार्टनर क्रेडिट होंगे तो फर्म डेबिट होगा, पार्टनर डेबिट होंगे तो फर्म क्रेडिट होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आखिरी में करनी है टोटलिंग, लेकिन जब भी आप टोटलिंग करेंगे थोड़ी सी लाइन छोड़ के चलेंगे, मतलब कम से कम ये इतना गैप जरा छोड़ के चलना। ये जैसे मैंने ये इतना गैप छोड़ा, ये कम से कम इतना गैप आप छोड़ के चलेंगे। क्यों छोड़ना है, क्योंकि यहां पर भी कुछ काम आएगा। तो मुझे बताओ, फर्म का जो कॉलम है हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो देखो मेरे केस में फर्म का जो कॉलम है वो इक्वल आ गया, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, अब जेड में देखो, जेड का कैसे आ रहा है, जेड का क्रेडिट साइड आ रहा है 10,
डेबिट साइड आ रहा है 20, लिखते चलो। वाई का क्रेडिट साइड 20, डेबिट साइड भी 20, वाई का भी इक्वल आ गया। एक्स का क्रेडिट साइड 30 और डेबिट साइड 20। ये हमारे डिफरेंस है। अब इन डिफरेंस को हमें लिखना है, कैसे लिखना है जरा वो समझना। मैंने आपसे कह रहा हूं आप हर पार्टनर को उठाएंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक्स को उठाया, ये रहा एक्स। बताओ एक्स में 20 और 30 का डिफरेंस कितना है, सब बच्चे बताएं। 10,000 का। तो 10,000 को आपने बड़ी वाली वैल्यू के नीचे लिखना है। बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है 20 और 30 में? 30, तो उसके नीचे लिखना है। अब वाई का बताओ। वाई में तो 20 और 20 मैच ही कर गया, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब कोई डिफरेंस है ही नहीं तो डैश डैश लगा दो। जेड को उठाओ, जरा मुझे बताओ जेड में 20 और 10 का डिफरेंस कितना है? 10। लेकिन बड़ी वाली के नीचे लिखना है। बड़ी वाली का मतलब क्या है? 20 के नीचे लिखेंगे इस तरह से। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने रट्टा लगवा दिया कि जो भी डिफरेंस होता है उसको बड़ी वाली के नीचे लिखो। रट्टा नहीं है बेटा, लॉजिक है। लॉजिक समझो कैसे। मैं आज आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं। मैंने कहा -20 + 13, मुझे बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। आप सबने बचपन में पढ़ा है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो पहले आप 20 में से 13 माइनस करोगे, आंसर आएगा 7। अब आप कहते हो सर हम साइन बड़ी डिजिट का लगाते हैं, तो बड़ी डिजिट कौन सी है? 20, उसका साइन माइनस है, इसका मतलब इसका आंसर भी माइनस आएगा। तो यही तो मैंने करा। अब मेरे को देखो मैंने यहां पे क्या करा। मैंने आपसे कहा 20 और 30 का जो डिफरेंस है, आप डिफरेंस बताओ कितना है? 10। मैंने कहा साइन बड़ी वाली का लगाना है, इसलिए मैंने बड़े वाले के नीचे लिखा है। खत्म का। जो काम आप यहां कर रहे थे वही काम मैंने यहां पर भी करवाया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं, इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने कहा 40,000 रुपए डेबिट, 15,000 रुपए क्रेडिट। आप इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करोगे? आप कहोगे सर डेबिट और क्रेडिट, इसका मतलब पहले डिफरेंस ढूंढना है। दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 25। अब 25 के साथ साइन कौन सा लगेगा? अरे बड़ा वाला लगेगा ना, तो बड़ा वाला डेबिट है। वही काम तो मैं यहां कर रहा हूं। देखो जरा यहां पे 20 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ? 10। पर बड़ी वाली फिगर कौन सी है? 20, तो 20 के नीचे जाके लिखना है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब सॉल्व कैसे हुआ वो समझे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि x का जो ये डिफरेंस है ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, और जो y का डिफरेंस है वो तो है ही नहीं। z का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब एंट्री बन चुकी है। क्या एंट्री बन चुकी है? ध्यान दें, z भाई साहब को डेबिट करना है, x भाई साहब को क्रेडिट करना है। बस इतनी सी एंट्री है। तो अगर मैं इस एंट्री को पास करता हूं, एंट्री आपकी ये बन जाएगी। क्या कहा मैंने? z को करना है डेबिट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एक्स क्रेडिट करना है तो लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। वैसे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जर्नल एंट्री है। इस तरह से एंट्री पास करेंगे और एंट्री की वैल्यू क्या आएगी? जो डिफरेंस था। डिफरेंस कितने का था? 10,000। 10,000 नरेशन लिखेंगे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास्ड, कि हमने अपनी एडजस्टेड एंट्री पास कर ली, क्योंकि हमारा मेन काम ही यही था। हमें तो रेक्टिफिकेशन एंट्री बतानी थी। तो जो इन्होंने हमें ये सवाल दिया था कि हमने अपना प्रॉफिट गलती से इस रेशियो में बांट दिया, उसको करने के लिए पहले हम अपनी ये टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद हमारी ये एंट्री आई। एक खास बात और बेटा, पेपर में आपने जो ये एंट्री पास करनी है ना, ये वही जर्नल के फॉर्मेट में करनी है जो आपने 11th में सीखा था। तो आप यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट भी बनाएंगे। हैं सर इतनी सी एंट्री के लिए फॉर्मेट भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो फॉर्मेट क्या था? डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ये फॉर्मेट था। इसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे यूज भी करेंगे। ये फॉर्मेट आपने अपना बना के चलना है। अब मैं जब एंट्री पास करवाता हूं तो मैं फॉर्मेट नहीं बनवाता, क्योंकि मेरा काम है आपको एंट्री सिखाना। तो आप जब भी अपने पेपर में क्वेश्चन कर रहे होंगे फॉर्मेट के साथ करें। ठीक है। ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। हो सकता है कि एग्जाम्पल 1 कई सारे बच्चों को समझ में ना आया हो, तो मैं एक एग्जाम्पल और लूंगा जो कि है एग्जाम्पल नंबर 2। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहां पे चाहता हूं आप सब बच्चे एक की स्किल लिखें। और की स्किल आपके पास ये है, इफ इन क्वेश्चन, इफ इन क्वेश्चन फिक्स कैपिटल इज मेंशन्ड, अगर आपके क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेंशन्ड है, देन जर्नलाइज विद करंट अकाउंट। तब आपने जर्नलाइज करना है करंट अकाउंट के साथ। अगर फिक्स कैपिटल वर्ड मेंशन है तो आप एंट्री करंट अकाउंट के साथ पास करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों ने पार्टनर कैपिटल वाला लेक्चर देखा था, आपको याद आया होगा कि बेटे जब जब क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल वर्ड दे दिया जाता है तो पार्टनर कैपिटल भी बनता था, पार्टनर करंट भी बनता था, और सारी की सारी एंट्री पार्टनर करंट में डालते थे हम। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दे दिया है तो आपने करंट अकाउंट से एंट्री पास कर ली। ठीक है।
आए जरा समझे। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं चाहता हूं आप सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे और समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अब की बार मैं आपसे कहता हूं एक्स और वाई पार्टनर है 3:2 में, नेट प्रॉफिट है 60,000 रुपए। आगे मैंने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन 2:1 विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग। सोनिया, मेरा ये पूरा एड्रेस आपके लिए बेटा, ध्यान से जरा मेरी बात को सुनिएगा। आपने कल मेरे से एक डाउट पूछा था, सर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दो रेशियो आ जाती हैं तो हम कौन सी रेशियो लेंगे। तो मैं आपको जरा टेक्निक समझा रहा हूं, लॉजिक पकड़ो। यहां कहा जा रहा है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं, कौन सी रेशियो में, 3:2। तो सबसे पहली बात, नेट प्रॉफिट बंटना किस रेशियो में चाहिए, 3:2 में। पर इन्होंने क्या करा, 3:2 में नहीं बांटा, इन्होंने 2:1 में बांट दिया। तो मैंने आपसे कहा था ये दो रेशियो इसलिए दी जाती हैं कि आप इनके बेसिस पे एडजस्टमेंट कर सको। अभी तक आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, अब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो अब आपको क्लियर होगा। ये लोग कह रहे हैं हमने 60,000 का प्रॉफिट 2:1 में बांट दिया विदाउट कंसीडरिंग दी फॉलोइंग। इसका मतलब है इन्होंने यहां पे ये जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं इनको देखा तक नहीं, इन्होंने ये सारे के सारे पॉइंट क्या कर दिए, ओमिट कर दिए। मतलब ये हो गया ओमिशन। और दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट 2:1 में बांट दिया, ये क्या हो गई, ये हो गई गलती। अरे भैया बांटना था 3:2 में, बांट गए आप आके किस में, 2:1 में, तो ये गलती है। और ये कुछ पॉइंट आपने देखे नहीं, तो ये आपका क्या है, ओमिशन। तो मुझे बताओ क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 5,000 रुपए, वाई का 2,000 रुपए, ये आपने कंसीडर नहीं करा। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स का 1,000 रुपए, वाई का 2,000 रुपए, ये भी आपने कंसीडर नहीं करा। मतलब देना था लेना था, लेकिन आपने इसका कुछ नहीं करा। इसके अलावा मैंने कहा सैलरी एक्स को 5,000 देनी थी, नहीं दी। कमीशन वाई को 3,000 देनी थी, पर आपने नहीं दी। ये सारे पॉइंट लिए बिना मैंने अपना नेट प्रॉफिट 2:1 में बांट दिया है। अब मैं आपसे कह रहा हूं पास करो रेक्टिफाइड एंट्री। सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सारा खेल है इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन आ गई तो क्वेश्चन हो गया। तो पहले मैं आपसे कहता हूं आप लिखो कि आपको क्या नजर आ रहा है, क्वेश्चन में क्या गलती है, क्वेश्चन में क्या गलती है, ढूंढो। सबसे पहली बात, प्रॉफिट 3:2 में बटना था पर 2:1 में बटा, पहली गलती। दूसरा, कुछ चीजें ली ही नहीं। ली ही नहीं का मतलब क्या है, कुछ चीजों को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कुछ चीजें मैं ऐसे ही भूल गया। क्या क्या चीजें भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, इनकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। होना क्या चाहिए, तो सोचो क्या होना चाहिए। आप सब बच्चे पेनल एप्रोप्रिएशन पढ़ के रहे हैं। होना ये चाहिए था कि नेट प्रॉफिट यहां पर आता 60,000, यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता, सैलरी आती, कमीशन आती, फिर याद है आपको टोटल करते टोटल करते, और जो प्रॉफिट बचता वो यहां पर आता। फिर उस प्रॉफिट को मैं किस रेशियो में बांटता, 3:2 में, जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन। असल में ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इन महाशय ने क्या करा, जरा वो देखिए। इन्होंने क्या करा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी। तो इन गधों ने सीधा सीधा ये 60,000 प्रॉफिट बांट दिया, और वो भी महानस्ती देखो, 3:2 में नहीं बांटा, वो भी गधों ने 2:1 में बांटा। मतलब एक तो पहली गलती, जो चीजें लेनी चाहिए थी वो ली नहीं, उसके बाद तुमने जो बांट रहा था वो भी गलत बांटा। तो आप अगर इतनी बात समझ पा रहे हो ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। जैसा मैंने आपको समझाया था, बेटा सबसे पहला काम है अपनी टेबल बनाना। आप चाहो ना, जैसे मैं रफ में लिखता हूं ना कि गलतियां क्या हुई हैं, इसको आप भी सोचा करो। बेटा 2 या 3 क्वेश्चन, या हद मार के 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के अगर डिटेल में करोगे ना, आने वाले 50 क्वेश्चन कभी आपको तंग ही नहीं कर पाएंगे। आपको अपना बेस सॉलिड रखना है, तो आने वाला कैसा मर्जी क्वेश्चन आए, आप हर क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो आए, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। कितने पार्टनर है आपकी बार मेरे, सिर्फ 2 पार्टनर, तो मैं उनके मुताबिक चलूंगा। पर्टिकुलर्स एक्स वाई, और आखिरी कॉलम किसका, फर्म। ठीक है, एक काम करता हूं, लास्ट लाइन में अभी नहीं बना रहा, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा चले जाए, तो यहां लिखूंगा मैं सबसे पहले पर्टिकुलर्स एक्स वाई फर्म, और लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट।
तो मेरे बच्चों, ये मेरा बन गया फॉर्मेट। अब आप बच्चे मुझे बताएं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमने इनको नेट प्रॉफिट 60,000 का जो 3:2 में देना था, वो 2:1 में दे दी। तो सबसे पहले इनको कॉल करो और बोलो ला भाई प्रॉफिट वापस करो। तो पहला स्टेप, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 टेकन बैक। क्यों टेकन बैक? क्योंकि गलती से बढ़ गया। किस रेशियो में बढ़ गया? सर जी ये 2:1 में बटा, तो वापस भी तो 2:1 में लेंगे। आपने नेट प्रॉफिट इनको 3:2 में देना था, पर आप 2:1 में दे चुके हो, तो छीनो इनसे। तो मुझे बताओ, अगर मैं इनसे अपना नेट प्रॉफिट छीनता हूं, तो मैंने आपको रूल नंबर 2 लिखवाया था कि पार्टनर से कोई भी चीज वापस लेते हैं, टेक बैक करते हैं, तो पार्टनर को क्या करते हैं? डेबिट। तो मुझे बताओ, अगर मैं 60 को 2:1 में बांटूंगा तो बट के आएगा 40/20। आई होप सब बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हो, सब बच्चे समझ रहे हो। बेटा 60,000 का प्रॉफिट मैं इनसे वापस ले रहा हूं, इसलिए पार्टनर हो गया डेबिट, और अगर पार्टनर डेबिट हो गए तो फर्म हो गया क्रेडिट। पहली चीज। दूसरी गलती क्या हुई? हमने कुछ चीजें कंसीडर ही नहीं करी। अब करो कंसीडर, क्या क्या करना है पढ़ो। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं दिया, तो अब दे दो, खत्म काम। तो लिखो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। देखो कितना इजी है, अगर आपने समझ लिया कितना इजी है। जब आप पार्टनर को कुछ दोगे तो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो दो पार्टनर को क्रेडिट करो। देखो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकालना भी नहीं, खुद ही निकाल के दे रखा है, 5 और 2। तो मुझे बताओ, एक्स को मैंने 5 दिया, वाई को मैंने 2 दिया, तो टोटल कितना दिया? 7। लेकिन अगर पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट हो गया। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने इधर क्रेडिट क्यों करा, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर को दे रहा हूं। रूल याद रखना, रूल अपने पास क्या है कि अगर पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो पार्टनर को क्रेडिट करो, पार्टनर से कुछ ले रहे हैं तो पार्टनर को डेबिट करो। रूल याद करने पड़ेंगे बेटा, ये एक लास्ट काम है जो आपने करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया नहीं उनसे, तो अब लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेकन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाता है, लेकिन मैंने नहीं लिया था, तो अब लेना है। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने का है? एक्स का 1000, वाई का 2000। ये मैं पार्टनर से ले रहा हूं, तो एक्स में 1000 डेबिट, वाई में 2000 डेबिट। एक और दो कितने बन गए? 3। पर अगर यहां डेबिट है तो यहां पे हो गया क्रेडिट। आई होप आप सब बच्चे मेरी बात समझ रहे हो, राइट? आगे देखिए, हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, तो लिखो सैलरी गिवन। और हमने पार्टनर को कमीशन भी नहीं दी, तो लिखो कमीशन गिवन। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये कहां लिखा है कि हमने इनको नहीं दिया? तो देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन में मेंशन है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग। इसका मतलब हमने इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, डायरेक्ट बांट दिया। इसका मतलब जब इन्होंने पीनल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा तो इन्होंने ये आइटम ये आइटम ये आइटम यहां डाला ही नहीं, डायरेक्ट ही नेट प्रॉफिट बांट दिया। और गधों ने जो बांटा वो भी 2:1 में बांटा, तो गलती में भी गलती। तो सबसे पहले जो 2:1 में बटा वो मैंने वापस ले लिया। अब जो मुझे इनको देना है वो मैं इनको दे रहा हूं, जो लेना है वो ले रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। सैलरी देखें, सैलरी एक्स को देनी है 5, कमीशन वाई को देनी है 3। तो मुझे बताओ, सैलरी में एक्स को दे रहा हूं तो 5000 क्रेडिट करूंगा, वाई को तो दी नहीं, वही 5000 यहां पे डेबिट हो गया। कमीशन में सिर्फ वाई को दे रहा हूं तो एक्स को दे नहीं रहा, वाई को दिए 3000, वाई क्रेडिट कर दिया, और फर्म अपने पास 3000 से हो गया डेबिट। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सब बच्चे ध्यान से सोचें, थोड़ा सा मैं और नीचे तक ले जाता हूं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मैंने आपसे कहा था आपने करनी है टोटलिंग, लेकिन बेटे टोटलिंग हमेशा थोड़ी जगह छोड़ के करनी है। मैं आपसे बार बार ये चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जगह नहीं छोड़ें तो आपको दिक्कत हो। तो इतनी जगह देखो मैंने यहाँ पे छोड़ी है, फिर मैं टोटलिंग कर रहा हूं। सबसे पहले टोटल किसको करते हैं? फर्म को। तो आओ जरा फर्म को मेरे साथ साथ टोटल करो। क्रेडिट साइड आ रही है 63, ठीक है। डेबिट साइड कितनी आ रही है? 7 और 5 12 और 3 15। बड़ी वाली साइड दोनों तरफ लिखते हैं, ये बात तो आप भी जानते हो। तो 63 बड़ा है, 63 को दोनों तरफ लिखेंगे। अब आप ये सोचो, ध्यान लगाओ, आपको एक रूल नंबर 4 लिखवाया गया था कि अगर फर्म की क्रेडिट साइड ज्यादा है, फर्म की डेबिट साइड कम है, तो ये क्या होता है? प्रॉफिट। और हमारे केस में यही हो रहा है। हमारे केस में क्रेडिट साइड कितनी है? 63, डेबिट साइड कितनी है? 15। तो मुझे बता सकते हो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है बेटे? 48। तो ये 48 मेरा क्या है? ये मेरा प्रॉफिट है। अब मुझे इस प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। याद करो रूल नंबर 4, चेक करो रूल नंबर 4 मैंने क्या लिखवाया था। मैंने आपको लिखवाया था अगर फर्म का क्रेडिट ज्यादा है, फर्म का डेबिट कम है, तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। वही करना है। आओ जरा लिखेंगे यहां पे लास्ट में एक पॉइंट और, नेट प्रॉफिट 48,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कौन सी रेशियो में? 3:2।
समझ रहे हो? 3:2 क्यों? क्योंकि उनकी रेशियो क्या थी? 3। तो हमारा 48,000 आया कैसे? बेटा क्रेडिट साइड 63 थी, डेबिट साइड 15 थी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 है। सर प्रॉफिट ही क्यों है? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है इसलिए प्रॉफिट। तो 48 को 3:2 में बांट के दिखाओ कितना बटेगा। अगर मैं बांटता हूं 48 को 3/5 इंटू में 2/5, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं, मैं इसको बांटता हूं, तो बेटा ये मेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। निकालूं क्या मैं फटाफट से? दिस वुड बी 96, दिस वुड बी 96, 96 2 जा 19 200 और 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 128, 28,800 आएगा और 19,200 आएगा। मैं प्रॉफिट पार्टनर को दे रहा हूं, तो मुझे बताओ एक्स को दिया 28,800, वाई को दिया 19,200। 28,800 और 19,200 का जो सम है वो 48 हो गया। यहां क्रेडिट हो रहा है तो यहां डेबिट हो गया और ऑटोमेटिकली इनकी साइड मैच कर रही है, वो तो वैसे भी मैच करेगी, फॉर्म इक्वल आना चाहिए। अब आ जाओ एक्स और वाई में, बताओ जरा मुझे 40 और 1 कितना बन गया? 41। 5 और 5 10, 10 और 28,800 38,800। इधर आ जाओ, इसमें 20 और 2 22 और यहां पे आ जाओ 2 और 3 5, 19 200 और 5 24 200। अब सारे बच्चे आप बताएंगे मुझे, मैं चाहता हूं आप बच्चों ने जो समझा है आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। बेटे 41,000 का और 38,800 का जो डिफरेंस है मैं किसके नीचे लिखूं? क्या मैं 41 के नीचे लिखूं या मैं 38,800 के नीचे लिखूं? तो याद करो जो भी डिफरेंस आता है वो बड़ी वाली वैल्यू के नीचे लिखते हैं। लिखो 41 का और 38,800 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा आपके पास 2200। तो बेटा जो 2200 है बड़े वाले के नीचे लिखेंगे 2200, ठीक है। अब इसमें आ जाओ 24,200 22 का डिफरेंस, ये भी बड़े वाले के नीचे लिखेंगे। तो मुझे बताओ बेटे ये डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, मतलब एक्स भाई साहब तो हो रहे हैं डेबिट, ये डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में, मतलब वाई भाई साहब हो रहे हैं क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? देख रहे हो कितना इजी टॉपिक है। एंट्री क्या बनेगी? एक्स को करना है डेबिट, वाई को करना है क्रेडिट, तो लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बताओ एंट्री कितने पे पास होगी? 2200 2200। नरेशन क्या आएगी? बीइंग एडजस्टेड, या फिर आप लिख सकते हो रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। एडजस्टेड या रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। फॉर्मेट बना देना, डेट, पर्टिकुलर्स, एक कॉलम बनता था एलएफ, एक बनता था डेबिट, एक बनता था क्रेडिट। तो लो जी, क्वेश्चन हो गया अपने पास खत्म। इस तरह से करना है। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात जो समझ में आई हो, राइट। आज वाली क्लास में मैं क्वेश्चन को और आगे लेके नहीं जा रहा, मैं चाहता हूं पहले आप अपने ये बेसिक क्वेश्चन कवर अप कर लो। एक की स्किल मैंने आपको लिखवाया था, की स्किल चेक करें। मैंने आपसे कहा था की स्किल में, कहा गया भाई की स्किल, ये रहा की स्किल। मैंने आपसे कहा था अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल मेंशन हो तो एंट्री करंट अकाउंट से करना। तो मुझे बताओ अगर एग्जांपल 2 में मैं आपसे कह दूं, ध्यान देना मैंने वैसे कहा नहीं है, पर अगर मैं एग्जांपल 2 में कह देता कि एक्स वाई की फिक्स कैपिटल है, अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर कह दूं एक्स वाई की कैपिटल फिक्स्ड है, तो पता क्या होगा? पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा, बस कैपिटल वर्ड की जगह पर बताओ क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। मतलब एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू वाइस करंट अकाउंट, खत्म। ये चेंज हो जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल था नहीं तो मैंने कैपिटल ही लगाया, मेरे क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल होता तो मैं करंट लगा देता। बाकी ऐसा कुछ और नहीं है, क्वेश्चन इतना ही चलेगा, यही इसका काम है, ठीक है। आज वाले लेक्चर के बेस पे करना क्या क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है बेटा, टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो है आपकी क्या? रूल्स। रूल्स पता है तो ये टॉपिक बाय हाथ का खेल है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं सबसे इजी टॉपिक आपको यही लगेगा। बच्चों की प्रॉब्लम क्या है? बच्चों को रूल्स नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम, बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं समझते करना क्या है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक पार्टनर को सैलरी नहीं दी, तो आपको क्या करना चाहिए? दे दो। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, तो क्या करना चाहिए? ले लो। इसका मतलब है आपने ये एनालाइज करना है क्या करना चाहिए। भले उसको एनालाइज करने के लिए आप अपनी कॉपी में लिखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाते हुए लिख रहा था, चेक करो अपनी कॉपीज के अंदर। मैं जब भी कोई क्वेश्चन करवा रहा था मैं ऐसे देखो लिखवा रहा था क्वेश्चन में क्या गलती है, प्रॉफिट 3:2 में बंटना था, किस रेशियो में बांटा, लिखा करो। एक क्वेश्चन लिखोगे, दो में लिखोगे, तीन में लिखोगे, चौथे में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दो चीजें ध्यान रखनी है, फर्स्ट रूल्स एंड सेकंड वन क्या? क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अगर इतनी बात आपकी हो जाती है तो ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है। क्लियर? तीसरी चीज, फर्म का जो टोटल है वो मैच करना चाहिए।
अगर मैच नहीं कर रहा तो रूल 4 लगेगा। फर्म का क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, फर्म का डेबिट ज्यादा है तो लॉस आएगा। जैसे मैंने आपसे इस क्वेश्चन में कहा, चेक करें, मेरे क्वेश्चन के अंदर फर्म की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही थी, डेबिट कम आ रही थी, तो याद है आपको मैंने ये 48,000 का जो प्रॉफिट है ये निकाल के पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करा। सर अगर मान लो डेबिट ज्यादा आ रही होती तो ये लॉस होता, लॉस पार्टनर से लेते हैं तो मैं यहां डेबिट डालता, यहां डेबिट डालता, यहां क्रेडिट में डालता, पर लॉस नहीं था, प्रॉफिट था, तो मैंने प्रॉफिट के आधार पर करा। ठीक है सर, हमें क्या एंट्री के लिए हमेशा फॉर्मेट बनाना है, ऑलवेज बनाना है। बिना फॉर्मेट के आप कभी काम नहीं कर सकते, आपके नंबर कट जाएंगे। तो इतना काम आप लोगों ने करना है। ग्रुप के ऊपर ये लेक्चर आपके पास आएगा, ये आपने लेक्चर देखना अच्छी तरीके से। इसके बेसिस के ऊपर आपके पास कुछ होमवर्क भी आएगा, आपने वो होमवर्क भी करना है। क्योंकि ये लेक्चर मैंने अभी लाइव क्लास में नहीं लिया, तो मैंने आपके टेस्ट के सिलेबस में जो संडे को है उसमें इस टॉपिक को नहीं डाला है। जो बच्चे इस टॉपिक को कर रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह से करें, इसका होमवर्क करें, लेकिन टेस्ट के अंदर इस टॉपिक को छोड़ के मैंने बाकी टॉपिक डाले हैं। जब आपका मैं टेस्ट नंबर 3 लूंगा, जो तीसरा टेस्ट होगा, उसके अंदर मैं इस टॉपिक को डाल दूंगा। फिलहाल के लिए आप इस टॉपिक को टेस्ट के लिए नहीं करेंगे, आप इसके बिना जितना टॉपिक है वो उसके हिसाब से करेंगे। सिलेबस मैंने ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर भेज दिया है, होमवर्क और ये लेक्चर आपके ग्रुप के ऊपर अभी आ जाएगा, आपने ये देखना है। बाकी टेस्ट के लिए संडे को हम लोग आपसे मिलेंगे, आपने उतना काम करना है। जो बच्चे अपना होमवर्क नहीं भेज रहे, बेटा अपना होमवर्क जरूर भेजें। जब तक आप लोग अपना होमवर्क नहीं भेजेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपका काम किस लेवल पे चल रहा है, मैं उसको कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। जो बच्चे अपने बोर्ड्स के लिए पहले से ही मेहनत करके चल रहे हैं कि मुझे 90 प्लस स्कोर करना है, प्लीज मेरे साथ जो बने रहिए। आप अपना काम मेरे को भेजेंगे, मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे, आप कहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, तो उस चीज का मेन ख्याल करो। जो बच्चे अपना होमवर्क नहीं भेज रहे, स्टे कॉशियस, प्लीज अपना काम मुझे भेजें। अनलेस अदरवाइज अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई और प्रॉब्लम है, देन लेट इट बी। लेकिन अगर वो नहीं है तो बेटा प्लीज अपना काम मेरे को आप जरूर भेजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।